हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋतिक सिंह आप सभी का अपने परिवार एसके कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो बताइएगा आप सब लोग कैसे हैं। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे, है ना। तो हम लोग का चल रहा था एसआई, है ना, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। इसमें हम लोगों ने टाइप नंबर 8 तक साथ, है ना, टाइप नंबर 8 तक ही कवर कर लिया था। अब हम लोग का अगला टाइप है 9। हम लोग थोड़ा सा रिवाइज करेंगे टाइप 8 का, फिर आज का नया टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लेते हैं। हम लोग जो कल पिछला पढ़े हैं उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या रहता था अभी तक, पूना वाले, है ना। मैंने क्या बताया था कि इसका एक शॉर्ट ट्रिक आप लोग लिख लेंगे या फिर याद कर लेंगे, उसको कहीं लिख के सामने रख भी लीजिएगा, तब वो मतलब याद रहेगी आपको। क्या थी गुना वाले, जिसे मान लीजिए दर पूछ रहा है ना, तो दर करेंगे, दर इक्वल टू गुना माइनस का 1 डिवाइड बाई समय। जब दर निकालेंगे तो यहाँ समय करेंगे, जब समय निकालेंगे तो यहाँ दर, ये दोनों आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे, ठीक है ना, इनटू 100। ये वाला फार्मूला हम लोग को प्रयोग करना, फार्मूला या फिर ट्रिक, ये दोनों चीज है। ये एक हिसाब से ट्रिक ही है, मतलब शॉर्ट ट्रिक। अगर उस तरह निकालेंगे आप, एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी इक्वल टू 100, ये वाला, इससे भी निकल जाएगा ये मान, ठीक है ना, जो हम लोग कल कर रहे थे। पर इससे लॉन्ग पड़ जाएगा, तो इसलिए हम लोग इसका प्रयोग नहीं करते हैं, डायरेक्ट इस वाले ट्रिक का प्रयोग करके हम लोग निकाल लेते हैं। तो एक क्वेश्चन भी जिसे देख लीजिए, मान लीजिए दिया है 5 गुना हो जाती है कोई राशि 10 वर्षों में, ठीक, ये गुना है 10 वर्षों में 5 गुना, ये समय है। तो एक बार रख के देख लें, तो पूछ रहा है रेट क्या होगी, तो कितना होगा, दर निकालना है, आर इक्वल टू गुना है ना 5 माइनस 1, नीचे हो जाएगा 10 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल, आर बराबर 4 बटा 4 इंटू 10 बटे में 1 रहेगा, तो 1 को लिखना नहीं है, यानी 40%, ठीक है। तो जैसे इसका हम लोग मान निकालें तो 40% आ गया, ठीक है। तो ये हम लोग एक बार रिवाइज कर लिए क्वेश्चन के माध्यम से, एक एग्जांपल के माध्यम से। अब हम लोग का टाइप नंबर 9 आज से चालू होगा, ठीक है। चलिए हम लोग डालते हैं टाइप अपना 9, ठीक है। अब इसमें आज हम लोग मतलब क्वेश्चन करेंगे, जैसे अभी कल हम लोग गुना वाले कर रहे थे, सेम उसी से रिलेटेड हम लोग करेंगे। इसमें 2 बार दिया होगा कि 5 वर्षों में अगर 6 गुना हो जाती है तो 8 वर्षों में कितना गुना हो जाएगी, और रेट एक ही हो या फिर रेट अलग अलग हो, ठीक है। इस टाइप से आज हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कोई धनराशि 4% साधारण ब्याज की दर से, है ना, रेट हमको दिया है 4%, 4% साधारण ब्याज की दर से 3 गुना हो जाती है, ठीक है ना, साधारण ब्याज की दर से 3 गुना हो जाती है, तथा तो उतने ही समय में किस दर से 6 गुना हो जाएगी। मतलब कि साधारण ब्याज की दर से वो 3 गुना हो रही है, 4% की साधारण ब्याज की दर से वो 3 गुना हो रही है, उतने ही समय में वो 6 गुना हो जाएगी, है ना। तो ब्याज की दर निकालना, हमको रेट निकालना। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, वही वाला क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग, मतलब फार्मूला एक बार लिख लेते हैं, गुना -1 दर या समय नीचे होगा, ठीक है। ये चीज हम लोग इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। इसमें फार्मूला है ट्रिक, इस चीज से क्या होता है कि हम लोग डायरेक्ट निकाल लेते हैं, और अगर P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 वाला लगाएंगे उससे लॉन्ग मेथड हो जाएगी। तो हमको मेथड तो लगाना नहीं है, बस ऐसा लगाना कि आंसर हम लोग का सही होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारा ट्रिक हम लोग इससे ही लगाएंगे। तो क्या था, 4% की साधारण ब्याज की दर से 3 गुना हो जाती है, तो पहले लिखेंगे, फार्मूला लिख लेते हैं, ठीक है ना, 3 गुना, यही फार्मूले से लगाते हैं, लिखना नहीं दोबारा। 4% साधारण ब्याज की दर से गुना कितना हो रहा है, 3 गुना, 3 माइनस 1 कितना दे रहा है 4%, ये 4 किया, इक्वल टू, अब देखिए 2 बार दिया है ना कि कितने परसेंट निकालना है, तो हम लोग यही फार्मूला यहां भी करेंगे। सेकंड नंबर बोल रहा कि वो कितने वर्षों में 6 गुना हो जाएगी, टाइम निकालना, यानी 6 माइनस 1, टाइम नहीं, कितने रेट में बोला है, यानी कि दर निकालनी। नीचे कितने वर्षों में बोला, मतलब कितने उसमें, तो नीचे क्या हो जाएगा, रेट निकालना है, तो
रेट पूछा तो रेट नीचे करेंगे, ठीक है। यहां से आर का मान निकाल लेंगे, 2/4 इक्वल टू 5/r, ठीक है। यहां से तिर्यक गुणा हो जाएगा, तो 2r 5 चौक 20, फिर यहां से निकालेंगे r का मान, तो r बराबर 20/10 मतलब 2, तो कितना आएगा 10, यानी कि r बराबर 10%। ये हम लोग का आंसर होगा, ठीक है। तो क्या समझ में आया इस क्वेश्चन में, कि बोला कि 4% की साधारण ब्याज की दर से वो 3 गुना हो जाती है कोई राशि, ठीक है। तो वह कितने रेट में 6 गुना हो जाएगी, रेट पूछ रहा है। तो हम लोग डायरेक्ट यही फार्मूला लिख दिए यहाँ पास, कि गुना माइनस n, एक बार गुना दिया था 3, तो 3 माइनस 1, अब इसका रेट कितना दिया था 4%, इसमें क्या था 6 माइनस 1, 6 गुना हो रही है, इसका रेट हमको निकालना, इसलिए रेट हम लोग लिख दिए। समय का कोई रोल नहीं, इसलिए समय हम लोग का कहीं भी जिक्र हुआ नहीं, ठीक है। फिर यहां से आर का मान निकाले, तो आर ही तो हमको निकालना था, तो आर आ गया 10%। इसका ऑप्शन नंबर होगा बी नंबर, करेक्ट होगा, ठीक है। एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम लोग चलेंगे इसी तरह के सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर। अब हम लोग का सेकंड क्वेश्चन है, अभी हम लोग क्या देख रहे थे, रेट निकालना, ठीक है ना। इस वाले का रेट मिला है, सेकंड का रेट निकालना है। सेम वही यही वाले फार्मूले से हम लोगों ने कल सीखा था, एक बार रेट निकाल रहे थे, एक बार समय निकाल रहे थे। इसमें भी आज हम लोगों ने एक बार रेट निकाला, सेम वही कॉन्सेप्ट से हम लोग एक बार समय निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। कुछ रुपए 10 वर्ष में 3 गुने हो जाते हैं। अब इसमें क्या दिया, वर्ष 10 वर्ष में 3 गुने हो जाते हैं, तो वो कितने वर्षों में 11 गुना हो जाएगा, ठीक है। इसी फार्मूले से हम लोग रखते हैं, कुछ रुपए 10 वर्षों में कितने गुना हो रहे हैं, 3 गुना हो रहे हैं, है ना, 3 गुना ही है, 10 वर्ष में 3 गुना। तो वो पूछ रहा कितने वर्षों में 11 गुना हो जाएंगे, तो 3 गुना है, 3 माइनस 1 डिवाइड बाई, अब समय दिया यहाँ पास, रेट नहीं दिया, ठीक है ना, कितना दिया 10 साल, इक्वल टू, फिर बोला 11 गुना हो जाएंगे, तो 11 माइनस 1 डिवाइड बाई, अब यहाँ हमको क्या निकालना है, समय निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे टी, ठीक है। चलिए अब यहां से टी का मान निकाल लेंगे, तो हमारा समय आ जाएगा कि कितने गुना, मतलब कितने वर्षों में 11 गुना हो रहा है, ठीक। तो 2 बटा नीचे आएगा 10 बराबर 10 बटा टी, ठीक है। तिर्यक गुणा करेंगे, 2 का टी का 2 से गुणा, 10 का 10 से, कितना होगा 2t इक्वल टू 10 इंटू 10, टी बराबर 10 गुणा 10 बटा 2, यानी कि 2 से काटेंगे 5 बार, यानी टी का मान कितना आ रहा है, टी बराबर 5 वर्ष, 50 वर्ष, टी बराबर 50 है, 5 हुआ, 5 का गुणा 10 में, तो 5 दूनी 10, मतलब कि 5 से कम 5 जीरो, टी बराबर 10 साल, 50 ईयर, ठीक है। तो छोटे छोटे क्वेश्चन है, आसान भी है, बस इसको बस ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इससे जो चीज निकालने को बोल दे उसको हटा देना, जैसे समय निकालने के लिए बोल रहा कि समय निकालना है, तो इसको हटा देना, रेट दिया होगा। अगर पूछ रहा कि अगर समय दिया है रेट निकालना, तो फिर रेट इक्वल टू कर देंगे, ठीक है। ये इसका संकेत है कि दर दिया हो या समय, जो चीज दी हो उसको नीचे रख देना हमको, ठीक है। वही अब फिर जो चीज न दी होगी वो चीज हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे, उसके बराबर में होगा। तो बस इतना फार्मूला ध्यान रखना कि गुना -1 डिवाइड बाई दर या समय, ठीक है। बस मान रखते हैं, उसमें तो आ गया हमारा आंसर। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ठीक है ना। ए नंबर में आप लोग टिक कर लीजिएगा, एक बार नोट कर लीजिए इसको। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन देखिएगा, कुछ रुपए 20 वर्ष में 11 गुना हो जाते हैं, तो वो कितने वर्ष में 15 गुना हो जाएंगे। अब इसमें क्या पूछ रहा है, गुना पूछ रहा है, समझ में आया कॉन्सेप्ट क्या है। वही फार्मूले से हम लोग निकालेंगे इसको भी। क्या बोल रहा है कि कुछ रुपए 20 वर्ष में 11 गुने हो जाते हैं, तो वो कितने वर्ष में 15 गुना हो जाएंगे, ठीक है। वही चीज है, इसमें समय पूछ रहा है। अभी जो क्वेश्चन हम लोग कर के आए हैं सेम उसी से, कुछ रुपए 20 वर्ष में 11 गुना हो जाते हैं, यानी 11 माइनस 1 डिवाइड बाई 20, ठीक है, बराबर वो कितने गुना हो जाते हैं, आगे दिया क्वेश्चन में 15 गुना हो जाते हैं, यानी 15 माइनस 1,
डिवाइड बाई टी। बस यहाँ से टी का मान निकाल लेंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर कि मतलब कितने गुना हो जाते हैं। तो यहाँ आ जाएगा 10/20 14/t। ठीक है, यानी कि टी का 10 में गुणा होगा तो 10t, इधर 20 का 14 में। यहां से t का मान निकालेंगे हम लोग तो 20 इंटू 14 डिवाइड बाई 10, 0 से 0 कैंसिल, t बराबर आ गया 28 वर्ष। जी, तो t का मान कितना आ रहा है 28 साल। ठीक है, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है हम लोग करेंगे, ये छोटे हैं लेकिन ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको जरूर आप ध्यान रखिएगा। अब वो फार्मूला जो ये वाला हम लोग लागू करते इसमें लगाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, गुना -1 डिवाइड बाई दारिया सम इनटू 100। ठीक है, एक बार इसको नोट कर लिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ठीक है, इस टाइप के एक दो और करते हैं क्वेश्चन, फिर चलेंगे अपने, देखते हैं कौन सा लेवल हम लोग को स्टार्ट करना है। पहले हम लोग इन क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लेते हैं ना, ताकि ये चीज आपके माइंड में भर जाए कि किस टाइप से क्वेश्चन को हम लोग को करना है, मतलब कि ये जो फार्मूला है एकदम रटा जाए। ठीक है, गुना -1 डिवाइड बाई दारिया समय इंटू 100। ठीक है, जब गुना का क्वेश्चन आए तो डायरेक्ट फार्मूले में गुना लिखा, मतलब याद आ जाना चाहिए, ये गुना वाला हम लोग को ट्रिक लगा देनी है, डायरेक्ट आंसर आता है इससे। ठीक है, चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन। साधारण ब्याज की निश्चित दर से कोई राशि 7 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। बोला कि साधारण ब्याज की निश्चित दर से कोई राशि दी है, वो क्या 7 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। उतनी ही राशि उसी ब्याज दर पर कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। दोगुनी या 4 गुनी, पहले लिखेंगे दोगुनी हो जाती है, यानी कि 2 - 1 कितने वर्षों की साधारण ब्याज की दर से 7 वर्ष में। ठीक है ना, 7 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, तो पूछ रहा कितने वर्षों में वो 4 गुनी हो जाएगी, मतलब 4 - 1 डिवाइड बाई टी। टी तो पूछ रहा कितने वर्षों में, यानी टी यानी समय। बस यहां से टी का मान निकालेंगे 1/7 3/t, यानी कि टी का 1 में गुणा होगा टी, 7 3 के 21 वर्ष। बस ठीक है, ये चीज तो मेरे को लग रहा है कि अब आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा, है ना, और फिर आ भी गया होगा। बस ये एक फार्मूला बस आप लोग को ध्यान रखना है, गुना -1 डिवाइड बाई दर या समय इंटू 100। बस इसको ध्यान रखेंगे तो गुना की जो जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं, जो भी पूछे इससे सब आसानी से तरह जल्दी जल्दी निकाल लेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका देख लीजिएगा, सी नंबर है करेक्ट। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन इसी तरह का चलिए हम लोग का आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग का 5th होगा, है ना। अब देखिएगा एक और क्वेश्चन सेम वही है, इस क्वेश्चन में वही चीज है ना, हम लोग इसको निकाल लेते हैं फिर बातें करते हैं। ठीक है, साधारण ब्याज की निश्चित दर से कोई राशि 10 वर्षों में, इसमें दिया 10 वर्षों में 3 गुना हो जाती है, उतनी ही राशि उसी ब्याज दर पर 20 वर्षों में कितना गुना हो जाएगी। अब देखिए, अभी तक हम लोग क्या निकाल रहे थे, समय दर, अब इसमें हमको गुना निकालना है, समझ रहे हैं, गुना। चलिए इसको निकालते हैं, फिर पता चलेगा कि कैसे निकल रहा है। बस वही फार्मूले से निकलेगा। ठीक है ना, एक फार्मूले से गुना पूछ ले, समय पूछ ले, रेट पूछ ले, हर चीजें निकलेंगी। ठीक है, तो साधारण ब्याज की निश्चित दर से कोई बात 10 वर्षों में 3 गुना हो जाती है, यानी 3 - 1 डिवाइड बाई 10 बराबर। अब गुना पूछा है, मतलब कि यहाँ गुना यानी यहाँ लिख देते हैं माइनस का 1, यहाँ नीचे दिया है समय कितना दिया है, समय 20 दिया है। बस यहाँ से का मान निकालेंगे हम लोग, तो हमारा आंसर आ जाएगा कि कितने गुना हो रहा है 20 वर्षों में गुना। देखिए अभी तक दर पूछ रहा था, दर, समय, ठीक है, ये चीजें पूछ रहा था। अब क्या ऐड कर दिया, एक गुना। अभी तक हम लोग को गुना पता था, अब इसको ऐड कर दिया, तो सेम वही फार्मूले से हमको निकालना है इसको। ठीक है ना, गुना की जगह नहीं रखना मान, जो मान दिया वहां मान रख देना है, बस इसका आंसर आ जाएगा डायरेक्टली। तो चलिए इसको देखते हैं। देखिएगा यहां से हम लोग आगे सॉल्व करेंगे, 2 डिवाइड बाई 10
यान माइनस का 1 और 20 डिवाइड बाय, ठीक है। तो इसको काटेंगे 5 बार, यान -1 का गुणा इसमें होगा तो 5 यान माइनस का 5 बराबर 20। यहां से 5 यान उधर जाएगा 5 तो कितना होगा 25 हो जाएगा ना, 5 उधर जाके 25, माइनस का तो उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब आगे निकालेंगे, यहां से यान का मान निकालेंगे, यान इक्वल टू 25/5 यानी कि 5×25, तो यान बराबर कितना है 5, ठीक है। तो कितने गुना हो रही है 20 वर्षों में 5 गुना हो रही है, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, इसका ऑप्शन बी होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या बोला था कि कोई राशि किसी निश्चित साधारण ब्याज की दर में 10 वर्षों में 3 गुना, तो वो 20 वर्षों में कितने गुना हो जाएगी, सेम साधारण ब्याज की दर से सेम उसमें 20 वर्ष में कितने गुना हो जाएगी। तो जहां गुना लिखा था तो वहां हम लोगों ने गुना लिख दिया, नहीं मान दिया तो मान नहीं लिखा, बस वही फार्मूले को रख दिया, फिर हम लोग कल ले आगे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा बी नंबर, ठीक है। तो इसको आप लोग क्या करेंगे नोट कर लेंगे। फिर आज की ये वाले टाइप हम लोग की टाइप नंबर 9 यहां से मतलब समाप्त होती है, ठीक है। अब हम लोग का अगला होगा टाइप 10। हम लोग टाइप 10 में देखेंगे थोड़ा सा इससे लेवल अप करके क्वेश्चन, ठीक है। जैसे कि 2 वर्ष के लिए उधार दिया गया था 3% की दर से, मान लीजिए 1080 होता है तो मूलधन ज्ञात करना है, छोटे ही, बस उसको भी हम लोग देखेंगे। मतलब कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे। आज जितने क्वेश्चन हम लोग करेंगे वो सब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हर चीज इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। तो एक बार इसको नोट कर लीजिएगा, फिर हम लोग आज की क्लास यहीं तक रखेंगे, ठीक है। तो बताइए एक बार आप लोग क्लास कैसी लगती है, ये जरूर कमेंट बॉक्स में लिख दिया करिए, ठीक है, ताकि हमको भी थोड़ा सा मोटिवेशन प्राप्त हो कि क्लास है ना बच्चों की समझ में आती है क्या है कैसी है। और चलिए ध्यान रखिएगा आप सब लोग, हम लोग आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अब कल हम लोग का नेक्स्ट टाइप होगा 10, उसको हम लोग देखेंगे, ठीक। तो चलिए, जय हिंद जय भारत।